जब चुनाव आते हैं तो सिलेंडर को फ्री कर देते हैं। आज सिलेंडर 1200 रुपए का बिच रहा है हमारे यहाँ। तो नरेंद्र मोदी ने 2014 से अभी तक विकास पैदा नहीं किया है। एक महिला के सम्मान में नो भाजपा मैदान में। जय हिंद जय भारत। भाजपा तो धर्म की राजनीति करती है कि प्रण लेते हैं आजादी की, शाम नहीं होने देंगे, कसम है शहीदों की समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में एक बूंद बाकी है लहू की। जेपी के नेताओं से अपनी बेटियों को बचाओ। मुद्दा यही, हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था चाहिए। में जून में से इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे है। पहलवानों के लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश से जितना भी लोग आपको दिखाई दे रही है, सारे लोग मध्य प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, जो कि आपको पता है तमाम जो पार्टी है पहलवानों की सपोर्ट में है और वही सपोर्ट करने के लिए मध्य प्रदेश से लोग चलते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग सारे एमपी से हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश से क्या लग रहा है आपको? ये तो कल कर्नाटक का रिजल्ट आ गया तो तुरंत ब्रिजवेशन के ऊपर एक्शन हुआ है। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है नहीं, लेकिन इसको बना दिया गया है क्योंकि बीजेपी जो एक प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर उसको किसी पे एफआईआर करनी हो, उसका विरोधी हो, तो वो 2 बार भी नहीं, 1 बार भी नहीं सोचेंगे कि इसको उठा के जेल में ले जाना है, इसका अपराध है या नहीं। जब उनके पास उनके अंदर बैठे हुए लोग अगर शक्तिशाली हैं और राजनीतिक रूप से उन्हें लगता है मजबूत है, तो उसको हटाने में वो 50 चीजें सोचते नहीं है, बल्कि उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है, हम आम आदमी पार्टी से करीब 60-70 लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, अलग अलग जिलों से, कि आज जिस खिलाड़ी को अपने मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए मैदान में होना चाहिए, अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए, वो 21 दिन से यहाँ धरना दे रहा है। क्या ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं मोदी जी कि हम लोग गोल्ड मेडल लेकर आएंगे ओलंपिक में? ये बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है। आज मैंने यहाँ भाषण से भी कहा बोलते हुए कि इस लड़ाई को हिंदुस्तान के लोगों को, आम लोगों को लड़ना पड़ेगा, महिलाओं को, बेटियों को और पुरुषों को, सबको लड़ना पड़ेगा। ये खिलाड़ियों का काम नहीं है लड़ना, ये अन्याय के खिलाफ एक सिद्धांत की लड़ाई है, तो इसको कोई राजनीतिक लड़ाई ना बनाए। तो यहाँ भी मोदी जी से हम कहेंगे कि वो इसको प्रतिष्ठा का विषय ना बनाए, कि अहंकार का विषय नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया, कांग्रेस ने दे दिया, तो नहीं अब इसको नहीं हटाएंगे। वो देखें कि इस देश के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए, भविष्य के लिए क्या चीज उचित है। यहाँ इनकी लड़ाई है कि अगर कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है तो उसकी जांच कराओ, उसके खिलाफ गिरफ्तार होना है गिरफ्तार करिए, अगर वो निर्दोष होता है तो निकल जाएगा। आप उसको एक्शन लेने में इतना समय क्यों लड़ा रहे हैं? इसी की लड़ाई है और आज इस बात को मध्य प्रदेश के हर कोने तक, हर जिले में पहुंचाएंगे। मेरे साथ मैं कर्नल उमेश वर्मा, मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ लगभग सभी जिलों के लोग हैं और जो यहाँ पर आज बात हुई है इनके साथ हम जिले जिले में पहुंचाएंगे कि आम जनता का समर्थन। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सीट निकाल पाएंगे? मध्य प्रदेश जालंधर में कल तो लोकसभा में एंट्री कर गए हैं। जी देखिए, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार पार्टी ईमानदार व्यवस्था लाने की लड़ाई लड़ रही है। ये हमारी यूएसपी है और आम जनता को लेके चलने की है। और जिस दिन जनता को समझ में, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हम एक नहीं बहुत सीट जीतेंगे और इस बार बड़े चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, क्योंकि समय अभी 6 महीने हमारे पास है। आज हम दिल्ली में भी इसी पर्पज के लिए आए थे, कैसे तैयारी करनी है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी स्थापित होगी और शायद आपकी जानकारी में ना हो, हमारी एक मेयर वहां से हैं, 50 पार्षद हैं हमारे, तो हमने निकाय चुनावों में बहुत अच्छा किया है। और अभी यूपी में भी आपने देखा होगा, निकाय चुनावों में अपेक्षा से बहुत अच्छा हुआ है, अगर विधानसभा से तुलना करें तो। शुरुआत हो गई है एंट्री, मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो चुकी है, अब विधानसभा के विधायक मिलेंगे आपको। आप लोग क्या मुद्दा क्या होने वाला है आप लोगों के? मुद्दा ये होना चाहिए कि देश की बेटियां इन भ्रष्टाचारी बलात्कारियों के खिलाफ लड़ रही हैं। मैं हर उस व्यक्ति से, उस बहन के भाई से कहना चाहता हूं कि प्रण लेते हैं आजादी की, शाम नहीं होने देंगे, कसम है शहीदों की समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में एक बूंद बाकी है लहू की। इन बहनों की लड़ाई में संघर्ष जारी रहेगा। क्या लग रहा है 2024 में जो मोदी जी का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में तमाम हिट भी हुए थे, लोकसभा में आम आदमी पार्टी ने एंट्री मार लिया कल, क्या लग रहा है इस बार 24 में भी एंट्री करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दों पे लड़ती है, हिंदू धर्म नहीं करती है, मुद्दों पे लड़ती है, विकास की बात करती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से अभी तक विकास पैदा नहीं किया है। एक विकास था यूपी का, वो खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विकास नहीं कर पाएंगे। विकास करेगी तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है? ये है कि आम आदमी पार्टी आने वाली समय में बहुत अच्छे कार्य करेगी। आपका? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये जातवाद, हिंदूवाद, मुसलमानवाद की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं। आज पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में युवा
ये वो अपने रोजगार के लिए घूम रहा है कि हमको रोजगार मिले, लेकिन वो रोजगार नहीं देंगे। महंगाई इस चरम सीमा पे है, जब चुनाव आते हैं तो सिलेंडर को फ्री कर देते हैं। आज सिलेंडर 1200 रुपए का बिच रहा है हमारे यहाँ, तो उसको जब तुमको काम होता तब तो आप फ्री कर देते हैं, लेकिन जब काम निकल गया तो उसको आसमान छू जाते हैं। ऐसी हमको व्यवस्था नहीं चाहिए। पहले मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस जीते थे, तोड़फोड़ करके बीजेपी ने सरकार बना लिया। क्या लग रहा है इस बार फिर से ऐसा होने वाला है? आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या कौन जीतने वाला है? देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। चाहे वो हम इसको जिताया 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताया, लेकिन हुआ क्या? बीजेपी। अभी भी हम कहते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। चाहे आप कांग्रेस को जिताओ चाहे बीजेपी को, राज करेगी बीजेपी, क्योंकि वो एक ने दुकान खोल रखी है, एक दुकान को खरीद रखा है। वो बोलता है हाथ में रख करके बैठा है, एक बोलता है कि उनको ऑफर देते हैं कि हमारा विधायक इतने में बेचना है, इतना 1% बेचने वाला और 1 खरीदने वाला। आज हालत केजरीवाल का डायलॉग मार रहे हैं आप? नहीं, देखो डायलॉग नहीं मार रहे हैं, हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, वहां पर हमने देखा है सिंधिया का खेमा चला गया साहब, उसमें बीजेपी में खरीद लिया, उसकी सरकार गिरा दी और बस बीजेपी बनवा दी। अभी भी ये होना है, इनको चाहिए पैसा, इनको किसी आम जनता से मतलब नहीं है कि हम आम जनता का क्या होना है। आज रोजगार रो रहा है। मुद्दे पे होने वाले, मुद्दे पे क्या रखने वाले आप लोग? मुद्दा क्या है आप लोग? हमारा मुद्दा यही, हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था चाहिए। आज सबको व्यवस्था, हम राजनीति नहीं करेंगे, आप सबको व्यवस्था दें, आप जाइए युवाओं को रोजगार दें, और जो जितने भी किसान हैं उनको उचित मूल्य दें। आज कुछ नहीं, हमारे यहाँ गेहूं का जो आज जाते हैं हम गल्ला मंडी में, गेहूं आज 2000 रुपए बिच रहा है, 2000 रुपए प्रति कुंटल, और जब इन पर पहुंच जाएगा तो 3000 रुपए कुंटल मिलता है। ये सारी व्यवस्था है। राजनीति करती है भाजपा, तो धर्म की राजनीति करती है। सबका साथ सबका विकास करते हैं? नहीं करती है भाजपा, धर्म की राजनीति करती है केवल। धर्म की राजनीति करते हैं? सब जगह धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा। अच्छा। एक दूसरे को लड़ा रही है इंडिया में भाजपा। कह रहे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात भी कर रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भाजपा 2024 में जाने वाली है। उनके साथ है, उनका विकास हो रहा है। अडानी का, अंबानी का, उनका विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है। लोगों का विकास नहीं हुआ। गरीबों के हक मारे जाते हैं और अमीरों को दिए जाते हैं। कई लाख करोड़ रुपए अडानी और अंबानी के मोदी जी ने माफ कर दिए, और हमारी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, और एक वो जो कुश्ती यूनियन के अध्यक्ष हैं, हमारी बहनें कह रही हैं किसी बहन को अच्छा नहीं लगता कि हम बोले, उन्होंने कुछ किया होगा जब तो हम आज यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा देनी चाहिए, और ऐसे लोगों को उससे अलग करना चाहिए। ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। कर्नाटका का रिजल्ट आ गया, तुरंत एक्शन हुआ तो है? कहाँ हुआ मैडम? बच्चे हटा तो दिया मैडम, वो ठीक है, चुनाव साल है, मोदी जी 2014 की बात कर रहे हैं इसीलिए हटा दिया होगा, लेकिन हम तो जब मानेंगे जब गिरफ्तार कर लें उन्हें गिरफ्तार कर लें। आज अरविंद केजरीवाल जी की टीम पे मन मर्जी से किसी पे भी ईडी सीडी वीडी सब भेज देते हैं। इन पे आज तक क्यों नहीं भेजी? 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, इन पे भेजनी चाहिए ना मोदी जी को। जी आप सर, अभी आपने बोला था कि बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तमाम हिट भी हुए थे, हर गाड़ी के हर ट्रक के पीछे दिखाई देते हैं। मैं तो एक कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान की माओं से, अपनी माओं से, बीजेपी के नेताओं से अपनी बेटियों को बचाओ। बीजेपी के नेताओं से अपनी बेटियों को बचाओ। हर जगह देखो तो बीजेपी के ही नेता बलात्कार कर रहे हैं, जहाँ देखो तहाँ बीजेपी के ही नेता बलात्कार कर रहे हैं। जिनका कैसा नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस दिशा में? महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, महिला के सम्मान में नो भाजपा मैदान में। जय हिंद जय भारत। जमा जितने भी लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी थी, वो मध्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं, तो मध्य प्रदेश से आए हुए लोग थे, तो आप समझे कि यहाँ पहलवानों के सपोर्ट के लिए आए हैं। तमाम तरीके जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं सपोर्ट के लिए कि पहलवानों को इंसाफ मिले। सरकार जो भाजपा सरकार यही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, तमाम तरीके महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, लेकिन वही अगर धरातल में आते हैं तो धरातल की क्या सच्चाई है वो आपके सामने आ जाते हैं कि धरातल में आखिर में सच्चाई क्या है। जो स्मृति ईरानी बार बार सिलेंडर लेके रोड पे आ जाते थे, महिलाओं के लिए बात कहते हैं कि महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है और वो उनको फिल्म देखने के लिए टाइम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पहलवानों के लिए 2 शब्द बोलने के लिए टाइम नहीं है। तो आप खुद समझिए कि जो बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात कहते हैं, क्या वही धरातल की सच्चाई है या नहीं है, ये फैसला आपको करना है। अगर आपको कुछ जवाब मिले तो हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।